हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया एजुकेटर में। तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वेस्ले एंड मैकलिन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कम्युनिकेशन मॉडल की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। आज वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को। ठीक है, तो ट्रांजैक्शनल मॉडल में पहला हम लोग डिस्कस करेंगे बार्लून्स ट्रांजैक्शनल मॉडल को। ठीक है, ये कम्युनिकेशन मॉडल दिया गया था 1917 में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझाने के लिए। इस ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या है, मल्टी लेयर फीडबैक। ठीक है, मल्टी लेयर फीडबैक ऐसे कि जब इंटरपर्सनल आप कम्युनिकेशन करते हैं किसी के साथ, तो आप उसकी बातों से भी फीडबैक ले रहे हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से भी फीडबैक ले रहे हैं, उसके हैंड मूवमेंट से भी आप उससे फीडबैक ले रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी फीडबैक ले रहे हैं। तो इस मॉडल में यही बताने की कोशिश की है, जो फीडबैक है वो मल्टी लेयर्ड होता है। ठीक है, साथ ही इसमें जो सेंडर है और रिसीवर है वो इंटरचेंज करते हैं अपनी पोजीशंस को। ठीक है, कि कभी सेंडर जो है वो रिसीवर की स्टेज में होता है, ठीक है, कभी रिसीवर सेंडर की स्टेज में होता है, तो ये इंटरचेंज दोनों का चलता रहता है। जैसे आप अपने दोस्तों से बात करोगे तो कभी आप मैसेज सेंड करते हो तो आप सेंडर वाली पोजीशन में हो, तो आपका जो फ्रेंड है वो रिसीवर वाली पोजीशन में है। कभी आपका फ्रेंड आपको मैसेज सेंड करता है, आप रिसीवर वाली पोजीशन में आ जाते हैं और आपका जो दोस्त है वो सेंडर वाली पोजीशन में आ जाता है। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल में यही बताया गया है कि जो सेंडर और रिसीवर है वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते रहते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शनल ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन मॉडल सजेस्ट that you are a simultaneously a sender and a receiver। वही कह रहे हैं कि आप अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते रहते हैं, कभी आप सेंडर होते हैं कभी आप रिसीवर होते हैं। ट्रांजैक्शनल मॉडल के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि जब आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट से क्या मतलब है कि जहां भी आप रहते हैं कि वहाँ आपकी सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, सोसाइटी में कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। जैसे अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ के लोगों के लिए कुछ अलग रूल रेगुलेशन है, कुछ अलग रेस्ट्रिक्शन है। अगर आप नेपाल में जाओगे तो वहाँ आपको कुछ अलग रूल रेगुलेशन, अलग वैल्यूज मिलेंगी। पाकिस्तान में जाओगे वहाँ आपको कुछ अलग वैल्यूज और लॉज मिलेंगे। अमेरिका में जाओगे वहाँ आपको कुछ अलग लॉज मिलेंगे। ठीक है, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि जब भी आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं तो आपके नॉर्म्स, आपके वैल्यूज, आपके लॉज और जो भी सोसाइटी में जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। जैसे इंडियन वेडिंग में अलग तरीके के ट्रेडिशन होते हैं, अलग तरीके के कस्टम्स होते हैं, लेकिन जहाँ आप अमेरिका में जाओगे तो वहाँ जो वेडिंग हो रही है वहाँ के अलग रूल रेगुलेशन है, वहाँ अलग कस्टम्स हैं, अलग अलग ट्रेडिशन है। तो वो क्या है, वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में आता है। आप इसको उस तरीके से भी समझ सकते हो जैसे बहुत सारी फैमिलीज हैं, हर फैमिली की एक अलग वैल्यू है। आप बिहार की किसी फैमिली में जाओगे तो आपको वहाँ अलग वैल्यूज और अलग नॉर्म्स मिलेंगे या ट्रेडिशन मिलेंगे या कस्टम्स मिलेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र की किसी फैमिली में जाओगे वहाँ आपको अलग चीजें मिलेंगी, गुजरात की फैमिली में जाओगे वहाँ आपको अलग चीजें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो सोशल कॉन्टेक्स्ट धीरे धीरे चेंज होता जाता है। तो जब भी आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है वो उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीजें हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, लॉज हैं और सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शन है। सेकंड क्या है आपका, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से क्या मतलब है, द लाइफस्टाइल एंड आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। यानी कल्चर का क्या मतलब है कि वे ऑफ लाइफ, आप किस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं, आपका खान पान क्या है, आपका पहनावा क्या है, आपकी बोली क्या है, ये सब क्या है, कल्चर का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे कल्चर्स हैं हमारे यहाँ। इंडिया को इसलिए ही तो डाइवर्स कंट्री बोला जाता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे कल्चर, अलग अलग कल्चर हैं जो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जिनके रूल अलग हैं, रेगुलेशन अलग है, कस्टम्स अलग हैं, ट्रेडिशन अलग हैं, लेकिन फिर भी जो कल्चर हैं एक साथ बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के रहते हैं। जैसे अगर इंडियन
कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो हमारे यहाँ अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग 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 क्लास के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग रेस के लोग हैं, अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं, अलग अलग जेंडर के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। तो ये सारे लोग मिलके क्या बनाते हैं, कल्चर बनाते हैं। क्या आप जैसे बाहर जाओगे आप इंडिया से तो किसकी बात करते हो, आप इंडियन कल्चर की बात करते हो ना। अगर इंडिया में ही दूसरी स्टेट में जाते हो तो वहाँ किसकी बात करो, आप अपने स्टेट के कल्चर की बात करते हो। यूपी स्टेट का अलग कल्चर है, बिहार स्टेट का अलग कल्चर है, साउथ के जो स्टेट है उनका एक अलग कल्चर है। तो जब आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी होता है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट डालता है। थर्ड क्या है आपका, रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट। रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है कि आपके रिलेशन कम्युनिकेशन करने वाले इस इंसान से कैसे हैं, कि आपका रिलेशन जितना जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उतनी ही अच्छी तरीके से आप अपनी बात को सामने वाले के पास रख पाएंगे, उतनी ही अच्छी तरीके से वो आपकी बात को समझ पाएगा। तो रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट ये है कि कम्युनिकेशन करते टाइम आपका रिलेशन उस पर्सन के साथ किस तरीके का है, ठीक है। अच्छा रिलेशन होगा तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, कॉन्फ्लिक्ट कम होने के चांसेस रहेंगे। अगर रिलेशन आपका बहुत खराब है तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे। तो रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट भी आपका मैटर करता है कम्युनिकेशन में। इसी के साथ इस मॉडल में पब्लिक क्यूज, प्राइवेट क्यू और बिहेवियरल क्यूज की बात हुई, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, क्यूज का क्या मतलब है, संकेत। तो पब्लिक क्यूज का क्या मतलब है कि जब आप कम्युनिकेशन करते हैं किसी के साथ तो कुछ पब्लिक नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, या पब्लिक लॉज बोल सकते हो, या कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि जो आपको अपने कम्युनिकेशन में करने हैं और नहीं करने हैं। जैसे आप किसी बुजुर्ग से बात कर रहे हो, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का याद रखना है कि आप कुछ कम्युनिकेशन करते टाइम आप उनका डिसरेस्पेक्ट ना कर दो, ठीक है। और ये पब्लिक क्यूज कहाँ से अफेक्ट होते हैं ये याद रखिएगा आप, ठीक है। सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ के जो पब्लिक क्यूज हैं कि हर सोसाइटी में कुछ चीज़ें आप पब्लिकली कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप पब्लिकली नहीं कर सकते हैं। ऐसे हर कल्चर में होता है, कुछ चीज़ें आप पब्लिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप पब्लिकली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ऐसी रिलेशनशिप में होता है, कुछ बिहेवियर पैटर्न आप दिखा सकते हैं, कुछ बिहेवियर पैटर्न आप नहीं दिखा सकते। तो पब्लिक क्यूज का मतलब है कि जो सोशली एक्सेप्ट है, ठीक है, जिससे किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रही है, जिससे किसी के सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो रहे हैं। तो कम्युनिकेशन करते टाइम आपको ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए कि पब्लिक यूज क्या है। तो जब आप पब्लिक यूज का आप ध्यान रखते हो तो आपका कम्युनिकेशन और मैसेज इफेक्टिव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सपोज आप एक ऐसी जगह गए हो जहाँ का सोशल कॉन्टेक्स्ट और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, ठीक है, तो वहाँ जो पब्लिक यूज होंगे वहाँ के अलग होंगे, तो आपको उनका ध्यान रखना होगा। सपोज आप किसी की फंक्शन में जाते हैं तो कुछ एडिकेट्स होते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता है कि वहाँ जाके उस तरीके से बिहेव करना है, वरना वो हर्ट हो सकते हैं, वो नाराज हो सकते हैं। पब्लिक यूज का मतलब है जो पहले से इस्टेब्लिश जो चीजें हैं सोसाइटी में, वहां से क्यूज लेना और फिर अपने कम्युनिकेशन में उनका ख्याल रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइवेट क्यूज। प्राइवेट क्यूज क्या है, कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। जैसे दोस्तों का कोई एक ग्रुप है, ठीक है, तो वहाँ वर्बली वो एक दूसरे से कुछ भी कह सकते हैं या नॉन वर्बली वो एक दूसरे से कुछ भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपका प्राइवेट क्यूज है, ठीक है, वो पब्लिक यूज नहीं है। कि जब आप घर में हो अपने दोस्तों के साथ तो आप एक अलग तरीके से बातें करते हो, अलग तरीके से बिहेवियर करते हो, तो ये क्या है, आपका प्राइवेट यूज है, ठीक है। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन है यहाँ अलग तरीके का होगा, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाओगे लोगों के बीच में तो वहाँ आपको पब्लिक यूज देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है बिहेवियरल यूज। इसमें भी सेम है कि बिहेवियरल आपका वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है, कि किस पर्सन का किस तरीके का बिहेवियर है, कि उसका वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर किस तरीके से है। जैसे आप अगर अपने बिहेवियर को अगर आप चेक करोगे तो जब आप घर में होते हो तो आपका बिहेवियर कुछ और होता है, जब आप कॉलेज में होते हो तो आपका बिहेवियर कुछ और होता है, आप ऑफिस में होते हो आपका बिहेवियर कुछ और होता है, पब्लिक प्लेस पे रहते हो आपका बिहेवियर कुछ और होता है, अपने दोस्तों के साथ आपका बिहेवियर कुछ और होता है, लड़कियों के साथ जब आप होते हो आपका बिहेवियर कुछ और होता है।
बच्चों के साथ जब होते हो तो आपका बिहेवियर कुछ और होता है, जब आप बड़ों के साथ होते हो तो आपका बिहेवियर कुछ और होता है। तो यही है बिहेवियरल क्यूज, ठीक है, जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से अफेक्ट होता है। एक तो सोशल कॉन्टेक्स्ट की वजह से अफेक्ट होता है, ठीक है, फिर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, फिर रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट है जिनकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या याद रखना है कि ट्रांजैक्शनल मॉडल में 3 क्यूज की बात हुई है, ठीक है, कौन कौन से हैं वो, पब्लिक क्यूज है, प्राइवेट क्यूज है और बिहेवियरल क्यूज, ठीक है। और क्या याद रखना है आप लोगों को कि पहला ट्रांजैक्शनल मॉडल किसने दिया था, बार्लून्स ने, कि कब दिया था, 1917 में, किसके कॉन्टेक्स्ट में दिया था, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के में। ट्रांजैक्शनल मॉडल में फीडबैक किस तरीके से होता है, मल्टी लेयर्ड फीडबैक होता है, ठीक है, और इसमें सेंडर और रिसीवर जो है वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते रहते हैं, कभी सेंडर रिसीवर की पोजीशन में होता है, कभी रिसीवर सेंडर की पोजीशन में होता है, ठीक है, और ये साइमल्टेनियसली आप ये चेंज करते रहते हैं, ठीक है। ये है बार्लोन का ट्रांजैक्शनल मॉडल, जिसमें P1 क्या है, एक कोई पर्सन है, ठीक है, P2 क्या है, कोई दूसरा पर्सन है। P1 किसी आइडिया को सोचता है, फिर उसको इनकोड करता है और मैसेज P2 के पास भेज देता है। P2 क्या करता है, उस मैसेज को डिकोड करता है, फिर इनकोड करके उसमें कुछ ऐड करता है और वापस P1 को भेज देता है। तो वापस तो P1 इस मैसेज को डिकोड करता है, ठीक है, फिर इनकोड करता है और P2 को वापस ये मैसेज भेज देता है। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो P1 है, इसका पब्लिक क्यू, उसका प्राइवेट क्यू और पब्लिक क्यू अलग होगा, ठीक है, और जो P2 जो है उसका प्राइवेट क्यू और पब्लिक क्यू अलग अलग होगा, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है। जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है बच्चा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। तो इसको एक अलग तरीके का इन्वायरमेंट मिला है और दूसरे बच्चे को एक अलग तरीके का इन्वायरमेंट मिला है। यानी जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है उसका पब्लिक क्यूज, प्राइवेट क्यूज अलग होंगे, ठीक है, और जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है उसका पब्लिक क्यूज और प्राइवेट क्यूज अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्लास से ये लोग आते हैं, ठीक है, और अलग अलग क्लास के पब्लिक क्यूज और प्राइवेट क्यूज जो हैं वो डिफर कर जाते हैं, और इन अलग अलग पब्लिक क्यूज और प्राइवेट क्यूज की वजह से ही इन दोनों का बिहेवियर अलग अलग होगा, ठीक है, क्योंकि इनको एक अलग एनवायरनमेंट मिला है और दूसरे बच्चे को एक अलग एनवायरनमेंट मिला है, तो दोनों का बिहेवियरल पैटर्न जो है वो अलग अलग, ठीक है। तो जब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से कम्युनिकेट करेगा तो इसमें बहुत सारी चीजें दोनों रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो गवर्नमेंट स्कूल वाला बच्चा जो कम्युनिकेट करेगा अपने इन्वायरमेंट के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपनी सराउंडिंग के बारे में, अपने घर के माहौल, अपने आसपास के माहौल के बारे में, तो जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है वो उसको रिलेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने जो चीज जो चीज सामने वाला बता रहा है उसने वो कभी एक्सपोज किया ही नहीं है, एक्सपोजर मिला ही नहीं है उसको उस चीज का। ऐसे ही जो कॉन्वेंट स्कूल वाला जो बच्चा है वो अपनी सराउंडिंग के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपनी चीजों के बारे में जब बताएगा तो जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको भी एक्सपोजर नहीं मिला है जो एक्सपोजर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को मिला है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन मॉडल यही है, जब भी आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं उसमें आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आपके पब्लिक क्यूज, प्राइवेट क्यूज और बिहेवियरल क्यूज वो भी उस कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यही है मल्टी लेयर फीडबैक, कि जब आप बातें कर रहे हो सामने वाले से तो बहुत तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो या बहुत तरीके से आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो। तो अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।